तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी हमारे पास है जिसकी थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो बराबर है 6 के, और उन्हीं टू टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर है 8 के। हमें फाइंड करना है सम फर्स्ट 16 टर्म का, यानी कि S16 हमें निकालना है। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो 6 के बराबर है। थर्ड टर्म हमारी होती है A3 प्लस सेवन टर्म है A7। इन दोनों का सम है 6 के बराबर। A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस 2D प्लस A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? A प्लस A ये हो जाएगा 2A, 2D प्लस 6D ये हो जाएगा प्लस का 8D इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से मैं 2 मुझे कॉमन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, तो वो कैंसिल होकर हमारी वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो वो करते हैं हम 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? A प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, इसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 4 और साथ में D इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। A प्लस 4D इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ 4D को दूसरी साइड भेज के। तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 4D। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड जो हमें टर्म दी गई है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 के बराबर है। अब उसका यूज करेंगे हम। A3 मल्टीप्लाई A7 बराबर हमें दिया गया है 8 के। A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D मल्टीप्लाई A7 को लिख सकता हूँ A प्लस 6D। ब्रैकेट में भी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो बाहर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू है मेरे पास, पीछे हमने निकाली अभी, ये यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। 3 माइनस 4D ए की जगह लिखा प्लस 2D मल्टीप्लाई फिर ए की वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस ये वाला 6D इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर होगा? अब देखिए 3 कांस्टेंट टर्म है और कोई टर्म इसके जैसी नहीं है, तो इसको वैसे ही लिखेंगे। डी वाली 2 टर्म्स है, माइनस 4D प्लस 2D, ये आ जाएगा माइनस 2D मल्टीप्लाई फिर 3 माइनस 4D प्लस 6D, ये आ जाएगा प्लस का 2D इज इक्वल टू 8। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? ये जो हमारी मल्टीप्लाई में वैल्यू है इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? 3 पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2 इन 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 3 को इन 2 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, साथ में आ जाएगा D माइनस 2D मल्टीप्लाई 3 माइनस 6D आ जाएगा, माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस 2 2 जा 4, D मल्टीप्लाई D ये हो जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। प्लस का 60 माइनस का 60 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? 9 माइनस 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कांस्टेंट टर्म में दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। D की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, D स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देता है, तो D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 अपॉन 4। देखिए स्क्वायर रूट 1 का भी है और स्क्वायर रूट 4 का भी है, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 के बराबर होता है, और
4 का कितना होता है, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, पेयर बना, एक बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/2। लेकिन ये स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आई है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके वैल्यू एक पॉजिटिव की होती है एक नेगेटिव की। कैसे? जब देखिए डी स्क्वायर है, डी की जगह आप एक बार पॉजिटिव की वैल्यू फिल करके देखिए, वो भी 1/4 के बराबर आ जाएगी। माइनस की वैल्यू यहाँ पे फिल करके देखिए, वो भी 1/4 के बराबर आएगी। तो इसकी 2 वैल्यूज होती हैं। क्लियर? तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास एक 1/2 पॉजिटिव का, एक आ गई -1/2। अब हम ये वाली डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में फिल करेंगे और यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ए की 2 वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट हम पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू 3 - 4 डी की जगह ये वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2, माइनस का है तो माइनस का 2, तो a आ गया हमारे पास 1 पॉजिटिव का। जब हमने d की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव वाली पुट की तो a की वैल्यू आ गई 1। अब सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। a इज इक्वल टू 3 - 4 और d की जगह आ जाएगा -1/2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई का साइन है तभी ये कटेगा, ठीक है। ये माइनस की होल वैल्यू है, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 1 जा 2, तो a कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए d की भी 2 वैल्यूज थी, तो a भी हमारे पास 2 वैल्यूज लेके आया है, यानी कि हमारी जो AP होगी वो इसमें 2 बनेंगी। तो अलग अलग जे हम वैल्यू फिल करेंगे और जो हमें सम निकालने को बोला है फॉर 16 टर्म का, वो हम निकालेंगे। अब मेरे पास जो पीछे वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि S16 निकालना है। तो n कितना है हमारे पास यहाँ पे 16। n का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की जगह मैं लिख सकता हूँ 16, n की जगह आ जाएगा 16/2, 2a की वैल्यू है 1 प्लस n 16 - 1 और d है हमारे पास 1/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो S16 कितना आ जाएगा 8, 2 1 जा 2 प्लस 16 - 1 ये हो जाएगा 15 × 1/2। S16 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 15 1 जा 15/2। अब इस वैल्यू को हमें एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, तो इसके नीचे ले लेंगे 1। S16 इज इक्वल टू 8, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4 प्लस सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। बचा के हमारे पास 8 × 4 + 15 ही हो जाएगा 19 और अपॉन में 2, कोई साइन नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई का साइन, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो S16 कितना आ गया हमारे पास 4 × 19, 19 4 जा कितना होगा, S16 इज इक्वल टू 19 4 जा 76। ये हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है जब हमारा D पॉजिटिव में था। अब हमने सेकंड वैल्यू निकालनी है जब D क्या है हमारा नेगेटिव में है। तो यहाँ पे भी हमने सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है। n इसके लिए भी कितना होगा हमारे पास 16। n का फॉर्मूला करेंगे यूज, अब सीधा पुट करेंगे S16 इज इक्वल टू n/2, n कितना है 16/2, 2 a की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस n - 1 यानी कि 16 - 1 और d की वैल्यू है -1/2। अब आगे S16 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 2 5 जा 10 प्लस 16 - 1 ये हो जाएगा 15 × -1/2। S16 इज इक्वल टू 8 10 प्लस 15 1 जा 15 प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस अपॉन में आ जाएगा 2।
S16 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 1 लेना पड़ेगा। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 2। एक चीज़ और हमने की थी, जब किसी भी वैल्यू के अपॉन में कुछ ना हो तो जो हमारा एलसीएम होता है वो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 टाइम्स 20, सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। S16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20 माइनस 15 ही आ जाएगा 5 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। S16 इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो हमारी जो सेकंड ईपी बनेगी उसकी फर्स्ट 16 टर्म का सम कितना होगा 20। तो यही हमें इसमें सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।